नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल आया था इस टॉपिक पर कि अगर उनकी पत्नी ने झूठे केस कर दिए हैं, झूठे केस में पूरे परिवार को फंसा दिया है, डीवी का, 498A का, मेंटेनेंस का, या ससुराल के अन्य जो मेल मेंबर हैं उन पे छेड़छाड़ या रेप करने का मामला दर्ज कराया है, ससुराल वालों पर दबाव बना दिया है और उसके बाद अब वो घर में वापस आना चाहती है, रहना चाहती है, तो क्या ऐसी महिला को वापस घर में आने देना चाहिए या नहीं? और क्या वो ज़बरदस्ती आपके घर में आकर रह सकती है, घर में ज़बरदस्ती घुस सकती है? क्या उसे ये हक अधिकार है? आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये वीडियो झूठे केस करने वाली महिलाओं के अगेंस्ट बनाया गया है। अगर कोई महिला सच में प्रताड़ित है, ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, मारा पीटा है या उसके साथ किसी भी तरह का हिंसा अपराध हुआ है, तो उसे ये हक अधिकार है कि वो कानून की शरण में जाए, कानून का सहारा ले और इस तरह का कृत्य करने वाले लोगों को पनिशमेंट दिलाए। आजकल जो है वो झूठे केसों की संख्या बहुत बढ़ रही है। लोग परेशान करने के लिए, अपना दबाव बनाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए झूठे केसेज कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को बचाव में क्या करना चाहिए, इस तरह के केस से बचने के लिए आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित। अगर किसी महिला ने झूठा केस करके आप लोगों को फंसाया है, दबाव बना रही है और वापस कुछ समय बाद घर में आना चाहती है, रहना चाहती है, तो जब तक कोर्ट का डिसीजन ना हो जाए उसे घर में बिल्कुल भी घुसने ना दें। अगर आप उसे घर में आने देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकती है, क्योंकि वो महिला घर में किस इरादे से घुस रही है आपको नहीं पता, कि वो क्या सोच के आ रही है, किस प्लानिंग के तहत आ रही है। हो सकता है वो खुद से अपने आप को क्षति पहुंचाने की कोशिश करे, सुसाइड करने की कोशिश करे और बाद में आप सभी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दे कि आप लोगों ने जहर देकर उसे मारने की कोशिश की है, या कोई अन्य गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दे जो पहले से दर्ज नहीं हुआ हो। तो आप लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो महिला कानून का मिसयूज करके आप लोगों को इस हद तक परेशान कर सकती है, उसके परेशान करने की कोई लिमिट नहीं है। वो सिर्फ मौके की तलाश में रहती है। उसने 2-4 केस किए हैं और उसे लग रहा है कि इतना केस करने के बाद भी पति और ससुराल पे सही से दबाव नहीं बन रहा, जितना पैसा मैंने सोचा था, जो मेंटेनेंस एलिमनी में चाह रही थी, वो मिल नहीं रहा है मुझे, तो क्यों ना इन्हें फंसा कर 2-4 केस और किया जाए और फिर इनके घर जाती हूँ, वहीं प्लान करके कुछ अच्छा सा एक और ड्रामा क्रिएट करती हूँ और फिर इन लोगों को फंसाती हूँ, ताकि जो मेरा मकसद था वो पूरा हो सके। तो ध्यान रहे, कोई भी महिला अगर इस बात की सांत्वना दे कि आप मुझे घर ले चलें, प्यार से रखें, आपके साथ रहूँगी मैं, तो और फिर सारे केसेज वापस भी ले लूँगी, तो पहली शर्त आपको यही रखनी है कि सबसे पहले उसने जो जो झूठे केस किए हैं उनमें अपना स्टेटमेंट दे और वो इस बात को माने कि उसने किसी के बहकावे में आकर या दबाव में आकर इस तरह का केस कर दिया था और अब वो अपने ससुराल जाना चाहती है, रहना चाहती है, उसे कोई शिकायत नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं कि एग्रीमेंट के माध्यम से लिखवा लें और सारे केसेज खत्म करा लें। उसके बाद ही, समझौता करने के बाद ही उसको घर में आने दें, ताकि पहले से जो प्रॉब्लम्स हैं कम से कम उन्हें तो आप सॉल्व कर सकें। और ऐसी महिला को घर में लाने से पहले सीसीटीवी कैमरा एंट्री गेट से लेकर और जो आपका कॉमन एरिया है उसमें ज़रूर लगा कर रखें, क्योंकि अगर वो किसी तरह की समस्या उत्पन्न करे घर में आकर, तो वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। ये आपके बचाव के लिए बहुत कारगर साबित होगा। थोड़ा पैसा आपका खर्च ज़रूर होगा, लेकिन आप आने वाली बहुत सारी परेशानियों से बच पाएंगे, क्योंकि कई बार घर में आने के बाद महिलाएं हंगामा कर लेती हैं और फिर से तमाशा करके वापस कई अन्य गंभीर आरोप लगाकर मामले दर्ज कराती हैं। अगर वो अपने झूठे केस में सेटलमेंट करके, समझौता करके वापस आती हैं, तब इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, जिसने एक बार आपको इस हद तक परेशान किया है उससे जैसे ही मौका मिलेगा वो आपके खिलाफ दोबारा कानूनी एक्शन लेने का प्रयास करेगी। इसलिए अपने हक अधिकारों को लेकर आप भी अवेयर रहें, जागरूक रहें और थोड़ा सावधानी बरतें, बातों में ना आए।
कोर्ट भी अगर आप पर दबाव बनाता है, मीडिएशन सेंटर में दबाव बनाया जाता है, रिश्तेदार परिवार के लोग दबाव बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको यही बात रखनी है कि इन्होंने जो भी झूठे केस किए हैं उन्हें वापस लें, एक्सेप्ट करें, भविष्य में ऐसा केस नहीं करेंगी। इस बात की श्योरिटी दें, परेशान नहीं करेंगी, प्यार से रहेंगी और इन सबको समझौता पत्र के माध्यम से आप लिखवा कर रख लें, क्योंकि कही सुनी बातें किसी को याद नहीं रहती हैं। आज उसने कुछ कहा, कल वो पलट जाएगी और फिर आप और आपका परिवार बुरा फंसेगा। कई बार केसेज में ऐसा भी होता है कि कोर्ट और मेडिएशन के दबाव में ये कह दिया जाता है कि आप पत्नी को लेकर जाइए, घर रखिए, कुछ दिन अगर आप लोगों का व्यवहार अच्छा हुआ और आप लोगों ने पत्नी के साथ ठीक से रिलेशन रखा, शांति से रहे, तो आपके खिलाफ जो भी मामले हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे 498 ADV जैसे जो हैं। अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी। पति और ससुराल वाले डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि इसको ले ही जाता हूँ और प्यार से रखता हूँ, और ऐसे में पत्नी जब घर आ जाती है तो वो इस हद तक ससुराल वालों को परेशान करती है और अपनी बात मनवाती है कि हर छोटी छोटी बात पे धमकी देती है कि अब मैं फिर अगली डेट जो आएगी कोर्ट की उसमें जाकर बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की है और केस वापस नहीं होगा, आप लोगों को जेल होगी। मतलब पत्नी केस भी कर देती है, उसके बाद भी घर में घुस के ज़बरदस्ती रहती है, दादागिरी भी करती है, और पति और ससुराल वाले मजबूरी में बेचारे बनकर अपने ही घर में रहते हैं। तो ऐसे हालात पैदा ना होने दें। ऐसे शातिर परिवार वालों से, ऐसे शातिर महिलाओं से कानूनी तरीके से ही निपटें। किसी की बातों में आकर या दबाव में आकर या इमोशनल होकर फैसला बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इमोशंस या लोगों का दबाव आपको कई गुना ज़्यादा परेशानियों में फंसा सकता है, आपकी मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं और पहले से कहीं ज़्यादा आपके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है गंभीर आरोप लगाकर। इस बात का ध्यान रखें। अब रही बात कि महिला ज़बरदस्ती आपके घर में घुस सकती है कि नहीं, तो ज़बरदस्ती अगर कोर्ट केस चल रहा है आपका, महिला ने आरोप लगाकर मामले दर्ज करा दिए हैं और केस पेंडिंग है कोर्ट में, तो ज़बरदस्ती आपके घर में घुसने का हक अधिकार उस महिला को नहीं है जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं कर देता है। कई बार महिलाएं ऐसा करती हैं, घर के बाहर खड़े होकर तमाशा करती हैं और शोर शराबा करती हैं, बदतमीजी करती हैं। ऐसे में आप उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लें, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो। पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने का मामला भी उसके ऊपर दर्ज करा सकते हैं। पड़ोसियों के सामने चिल्लाकर अगर कुछ ऐसी बातें की है जिससे आपकी सामाजिक छवि खराब होती है, तो डिफेमेशन का केस भी आप कर सकते हैं ऐसी महिला के खिलाफ। और ज़बरदस्ती घर में घुसने का हक अधिकार नहीं है। अगर महिला बाहर तमाशा करने के बाद पुलिस को बुलाती है, तो आप पुलिस को ये कह सकते हैं कि कोर्ट में इन्होंने आपके खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज कराए हैं और अभी भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता आप इनको घर में घुसने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। ना ही कोई कानून ज़बरदस्ती घर में घुसने का हक अधिकार देता है। पुलिस भी ऐसे में दबाव बनाकर आपकी पत्नी को घर में नहीं घुसने देगी। अगर आपका अपना घर है तो, और अगर आप किराए पे रहते हैं तो इस तरह की समस्या होने की आशंका अगर है तो आप वहाँ से मूव कर जाएं, घर छोड़ दें, किसी नए एड्रेस पर जाकर रहने लगें, ताकि इस तरह का जो तमाशा पड़ोसियों के बीच में और आसपास के लोगों के रहने के बीच में है, इससे आप बच सकें। क्योंकि कानूनी विकल्प एक अलग जगह होता है और जो इस तरह की समस्याएं होती हैं उससे मानसिक दबाव जो होता है और जो आपकी सामाजिक छवि खराब होती है उसकी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। अगर इस तरह का पब्लिकली आपकी पत्नी ने तमाशा किया है तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, शामिल थे, आप उन सबको विटनेस बनाकर कोर्ट में गवाही भी करवा सकते हैं। कई बार पड़ोसी अच्छे होते हैं और वो गवाही देने को भी कोर्ट में तैयार हो जाते हैं कि पत्नी ही बदमाश है, उसने इस तरह का तमाशा पब्लिकली किया है और परेशान किया है, तो भी आपका हक, आपका पक्ष स्ट्रांग हो जाता है। डरे नहीं, इमोशनल होकर फैसला ना करें। कानून आपके लिए भी बना है। ज़बरदस्ती आपके घर में घुसने का हक अधिकार है नहीं पत्नी को, जब उसने आपके खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर मामले दर्ज करा दिए हैं। कोर्ट केस पेंडिंग होने के बाद उसे पुलिस भी ज़बरदस्ती घर में नहीं घुसने के लिए बाध्य कर सकती है। इस बात का ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ आप लोगों की जो क्वेरी थी वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लोज कर दी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।